So now I would request here our one of our super dad, Mr. Deepak Verma. So I have been told to share my experience here at AGV, but उसके बारे में कुछ भी बात करने से पहले मेरे को ये बताना जरूरी है कि कहाँ से मैं आता हूँ। तो यहाँ पे आने की बात बहुत बार होती रही और बार बार नहीं हो पाता था। तो जब जब डिफिकल्टी आती थी मैं बोलता था कुंद्रा साहब को, कुंद्रा साहब तो हमेशा ये कहते थे आ जाओ आ जाओ, और मैं ये बोलता था इस बार हो नहीं पाया सर, लेकिन आना तो यही है। तो फिर फाइनली हम आ गए हैं। लेकिन आने से पहले जो हमारी परिस्थिति थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ सब किस्म की डिफिकल्टीज थी, सब किस्म के एप्रीहेंशन थे, और ये एक मेजर चेंज होता है। कभी आप किसी एक जगह से दिल्ली में रहते हो और आप फिर आके आपको एक गांव में रहना है, तो दिस इज सच ए बिग चेंज, ह्यूज चेंज। तो ऐसे लगता था कि यार ये पता नहीं क्या होगा, बहुत मुसीबतें आएंगी, बहुत झंझट होगा। तो एक तो ये कि चेंज, और ऊपर से उस चेंज की चिंता कितनी थी, वो इतनी थी कि जब दिल्ली से यहाँ पर आना था तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहुंचा कैसे जाए। फ्लाइट से आए, ट्रेन से आए, कार चला के लाएं या टेम्पो ट्रेवलर ले लें, मतलब सब तरीके के ऑप्शंस सोचे और सब तरीके का सोचा कि कैसे किया जाए। और मतलब ये लग रहा था कि ये कर लिया तो बस सब कर लिया, बहुत भारी काम है ये। तो फाइनली फिर एक दिन लैंड करते हैं हम यहाँ। तो लैंड करने के बाद ऐसा लगा कि भाई चलो अभी मामला निपट गया, पहुंच गए हम सही जगह। लेकिन तभी साथ साथ आपको ये चिंता होती है कि भैया अभी ये कर तो दिया, ये हो गया, यहाँ तक हो गया, अभी आगे क्या, अभी आगे तो अब क्योंकि आपने मेजर चेंज किया है तो बी रेडी फॉर द चैलेंजेस एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, वर्स्ट टाइम इन कैपिटल। दिस इज वॉट यू प्रिपेयर योर सेल्फ कि भैया ये तैयारी कर लो, तुम ये कर रहे हो, अब तुम जो कुछ होगा तुम उसके लिए जिम्मेवार हो। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं भैया करना तो यही है, जैसा मैं बार बार कहता रहा कुंद्रा साहब को कि आना तो आपके पास ही। अभी आ गए आप यहाँ, पहला दिन गुजरा। इनफैक्ट मैं पहले एक छोटी सी बात कहूंगा। जब जिस दिन रात को यहाँ पहुंचे मुझे ऐसा लगा बस जहां जीत लिया। आई एम नॉट ए काइंड ऑफ सच ए पर्सन हु ड्रिंक्स एवरी डे, बट दैट इवनिंग आई थॉट यार आई डिजर्व 2 ड्रिंक्स, क्योंकि कल से पता नहीं क्या होने वाला है। आज तो साला 2 ड्रिंक लगाओ, आज की शाम तो मस्त हो जाओ, कल से फिर तो दोबारा से बड़ा भारी झगड़ा शुरू होने को है। और वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। अभी हम 29 अप्रैल को आए थे और दिस इज अप्रैल, अभी 1 साल पूरा हो जाएगा और मुझे पता नहीं चला कि ये कैसे गुजरा है। और जब मुझे कहा गया इस बारे में मेरे को बताना है तो मैंने सोचा कि यार इसको कम से कम शब्दों में कैसे कह सकते हैं। तो मुझे लगा एक ही वर्ड में कह सकता हूं मैं ये, एंड दैट वर्ड इज मिरेकलस। मिरेकलस। और अगर एक वर्ड और जोड़ना हो तो मैं बोलूंगा एंड मिस्टीरियस। मतलब मुझे वर्ड तो समझ में आया कि भैया बहुत बढ़िया हुआ, ये समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ, और ये अभी तक भी मुझे समझ में नहीं आया। मेरे को लगता है आप सबकी कलेक्टिव एनर्जी है, आप सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत है। मैं ये अपने सब एडीवी के सब जो मेरे साथी हैं उन सबको मैं दोस्त कहना प्रेफर करूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। कि जब यहाँ घूमो ना, अगर मैं 2 दिन के लिए, कभी महीने में 1 बार 2 दिन के लिए दिल्ली जाता हूँ ऑफिस को देखने, जब भी जाओ वापस आओ तो 2 दिन बाद एक आध जना कोई पकड़ लेता है तो दिखने रहे। अभी दिल्ली में रहता था मेरे आसपास इतने सारे लोग थे, कभी 1 महीने के लिए चला जाओ, इनफैक्ट रिलेटिव थे, अपना फ्रेंड्स हैं, सब कुछ। अगर आप 2 महीने भी किसी से बात नहीं की तो उसके बाद जब आप करो तो कोई ये नहीं कहता था भाई 2 महीने कहाँ थे। यहाँ 2 दिन मिसिंग होता हूँ तो कोई ना कोई रास्ते में मिलते हुए पूछता है कि भाई कहाँ थे यार, 2 दिन दिखे नहीं। सो कमाल का प्रेम है, कमाल की मोहब्बत है, और एक जैसा बिल्कुल ऐसे लगा कि ये सब अपने ही साथी हैं, अपने ही दोस्त हैं। तो कुल मिला के मेरे को ऐसा लगता है कि ये कलेक्टिव एनर्जी है, आप सब लोगों का प्यार है, कि जिसमें ये महसूस ही नहीं हुआ कि 1 साल कब गुजर गया। 2 लाइनें हैं वो कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो उर्दू का है थोड़ा सा कहना, तो मैं अपनी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। हसीना ने जहां सारे मेरी तस्बीह के दाने हैं, हसीना ने जहां सारे मेरी तस्बीह के जाने हैं। हसीना ने जहां मतलब इस खूबसूरत जहान के अंदर ये सब मेरी माला के मन के हैं। हसीना ने जहां सारे मेरी तस्बीह के दाने हैं, नजर में फिरते जाते हैं
इबादत होती जाती है। मतलब जैसे जैसे जब जब कोई कोई दिखता है तो ऐसे लगता है जैसे बस प्रार्थना हो गई पूरी। और जो कुछ यहाँ मिला है इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच। सब पूरा कुंद्रा परिवार आज यहाँ है, तो सबको बारी में ये नमन कि भाई कमाल किया आपने। जैसे किया वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत खूब किया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।